बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड में से लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 20 में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपको बताता चलूँ कि कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें इस टॉपिक में से कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हटा दिए गए हैं। मतलब अगर हम अपने कोर्स की तरफ जाएं तो हमारे कोर्स में पेज नंबर 299 के ऊपर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। वो अब इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किए गए हैं कोविड की वजह से, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और एक प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रीगनार्ड रिएजेंट है, जो कि आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रीगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हम अब जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो दो मेथड हैं जो हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। कोविड-19 वाले रिड्यूस सिलेबस जो कि पीके ने पब्लिश किया हुआ है, सर्कुलेट किया हुआ है, वो दो मेथड है। एक मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, अनदर मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। सबसे पहले नाइट्राइल किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CN एज अ फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब अगर अल्काइल ग्रुप के साथ CN हो सो इस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड। बेटा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अल्काइल ग्रुप कार्बन नंबर के चेंज होने से उसका नाम चेंज होगा। अल्काइल जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर कार्बन 1 हो तो मीथाइल हम उसको कहेंगे, कार्बन 2 हो तो ईथाइल कहेंगे, कार्बन 3 हो प्रोपाइल कहेंगे, कार्बन 4 हो तो ब्यूटाइल कहेंगे। तो अल्काइल नाइट्राइल मीन मीथाइल नाइट्राइल, ईथाइल नाइट्राइल, प्रोपाइल नाइट्राइल, ब्यूटाइल नाइट्राइल, या साइनाइड भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब मीथाइल साइनाइड, ईथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड। हाइड्रोलिसिस जब हम नाइट्राइल की करते हैं तो हम ये हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी कर सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी कर सकते हैं। मतलब एसिडिक मीडियम के ज़रिए भी हम कर सकते हैं और अल्कलाइन मीडियम के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास सेम आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्काइल साइनाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस gives carboxylic acid in the presence of acid or base। एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम की मौजूदगी में हम साइनाइड से, अल्काइल साइनाइड से, वाटर की मौजूदगी में, वाटर के हाइड्रोलिसिस के लिहाज से, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिहाज से या बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिहाज से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो थ्योरी क्या होगी इस रिएक्शन की? रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम, इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद मिसलेनियस कंपाउंड दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और अगर कोई और सब्सटेंस है तो उस लिहाज से प्रोडक्ट बनेगा। नाउ अल्काइल साइनाइड जब वाटर एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में, एसिडिक सोल्यूशन की मौजूदगी में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड की मौजूदगी में हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। अगर मीथाइल साइनाइड है तो उससे क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। अगर प्रोपाइल साइनाइड है तो उससे प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। अगर ब्यूटाइल साइनाइड है तो उससे वेलेरिक एसिड बनेगा। मतलब अगर यहाँ मीथाइल ग्रुप है तो यहाँ से एसिटिक एसिड बनेगा, प्रोपाइल ग्रुप है तो यहाँ से ब्यूटानोइक एसिड बनेगा, ब्यूटाइल साइनाइड है तो यहाँ से पेंटानोइक एसिड बनेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ
अब बेटा देख लें, ये रिएक्शन तो हमने लिख लिया है, लेकिन इस रिएक्शन से आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, अब हम इस रिएक्शन को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म क्या चीज़ है? द स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म किस चीज़ को कहते हैं? स्टेप वाइज representation of a chemical change or chemical reaction is known as mechanism of that reaction। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? अगर हमारे पास है अल्काइल साइनाइड और हम इससे क्या बनाना चाहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो रिएक्शन कहाँ से इनिशिएट होगा? यही HCl जो है, जो एसिडिक मीडियम है, वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा इन वाटर। तो ये हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजन के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड NH। मगर बेटा नाइट्रोजन के साथ और साथ में क्लोराइड आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। Now, among these two atoms, which one is more electronegative? So, nitrogen is more electronegative as compared to carbon. तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। पाई इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH और लोन पेयर। मगर कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाउ इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे। वाटर मॉलिक्यूल जो हम यहां पर हमने रिएक्शन में लिखा है, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को लोन पेयर डोनेट करेगा। जब ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? R अपनी जगह आ जाएगा, उसके साथ क्या अटैच होगा? C, फिर डबल बॉन्ड और NH है, उसके ऊपर अपने लोन पेयर हैं। मगर इस कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? OH2 वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैच हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब यहां अटैच होगा देन ऑक्सीजन विल पोजेस पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCO लोन पेयर, तो इसके ऊपर दोबारा आ गए हैं। देन यहां क्या है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा? NH2। As a result we get RCOH डबल बॉन्ड NH2। फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन देन अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब करेगा अपनी तरफ, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा? RCOH RCOH देन RCOH देन we will get सिंगल बॉन्ड NH2 और लोन पेयर। Once again the substance undergo rearrangement process. At that particular time this process is known as tautomerism। इस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर tautomerism फिनोमेना जनरेट होता है। क्यों और कैसे? तो बेटा देख लें, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन आयन के लिहाज से डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है? इस दिस स्टेप इज नोन एज टाटोमेराइजेशन। टाटोमर किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें दो आइसोमर एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हो? हाइड्रोजन आयन के पोजीशन के लिहाज से। यहां देख लें, यहां पर हाइड्रोजन आयन कहां मौजूद हैं? यहां पर हाइड्रोजन आयन इसमें इलेक्ट्रॉन इसके वहां शिफ्ट हो गए हैं, तो यहां हाइड्रोजन यहां पर लोन पेयर अपने ले लेगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है
तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कहाँ, टुवर्ड्स दिस लोन पेयर। तो ये हाइड्रोजन अब कहाँ अटैच होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो वो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन इसके साथ दोबारा अटैच होगा। तो यहाँ ये एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं, ये दो एक दूसरे से डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और यहाँ देख लें लोन पेयर वो डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा OH और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। देन ये वाले पाई बॉन्ड डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे, जो ही इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH के इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन दोबारा इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा और वंस अगेन इट विल पोजेस पॉजिटिव चार्ज। देन अब बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अनदर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज होगा। कैसे, ये नाइट्रोजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्टर्ब करेगा, जब ये उस तरफ डिस्टर्ब होंगे तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन वाटर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH2 और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में NH3 बन जाएगा, NH3। अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से लेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4 एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन जो यहाँ रह गया है वो क्लोराइड आयन यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड क्या बन जाएगा, एट द एंड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन बन जाएंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइनाइड और अल्काइल साइनाइड or alkyl nitrile into carboxylic acid with respect to acidic hydrolysis of nitrile। फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्काइल नाइट्राइल एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजन के साथ अटैच होकर RC ट्रिपल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, लोन पेयर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आउट ऑफ दीज टू यूटिलाइज होगा जिससे ये कन्वर्ट होगा RCOH2NH। देन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स कार्बन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा किससे, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से जो नाइट्रोजन से कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ गए हैं, तो इससे फिर दोबारा NH3 बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर वंस अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अपने तरफ, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में और RC डबल बॉन्ड O। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये यूटिलाइज हुआ है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब यूटिलाइज होगा तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH2 में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है वो हाइड्रोजन के साथ डोनेट करके क्या बना लेगा, NH4 आयन बन जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लोराइड आयन एट द एंड यहाँ मौजूद है
तो ये थ्रू आउट द रिएक्शन मिक्सचर क्लोराइड आयन मौजूद रहेगा और एट द एंड हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बना वही प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। अल्काइल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल साइनाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिर बताना चाहता हूं कि एक साइनाइड, अल्काइल साइनाइड एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों की मौजूदगी में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर या बेसिक हाइड्रोलिसिस, दोनों प्रोसेसेस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। नाउ अनदर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ, ये रिएक्शन नंबर 1 था, ये रिएक्शन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। एक पॉइंट आपको बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली। बेंजीन ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, बेंजीन ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो कौन सा प्रोस्टिप या कौन सी एरिया, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा? साइड चेन ऑफ बेंजीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इन दिस रिएक्शन which of the following undergoes oxidation? Benzene or alkyl group? So benzene does not undergoes oxidation. Benzene ring oxidize नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because it is quite stable due to delocalization, due to resonance phenomena। ये easily oxidize नहीं होता, ये quite stable है। इसका जो साइड चेन है, जो अल्काइल ग्रुप है, वो ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, और इट इज नोन एज सुर्खकाही। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज आल्सो नोन एज सुर्खकाही या लाल दवाई। ठीक है, ये रिएक्शन है, देखें, मिथाइल बेंजीन और इट इज नोन एज टॉलुइन। हमारे पास हम ये देख सकते हैं, अल्काइल बेंजीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। ना बेटा, रिएक्शन तो मैंने लिख लिया है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? तो ये ऑक्सीडेशन ऐसे होगा, इसका मैकेनिज्म कुछ यूं है कि अल्काइल मतलब मिथाइल बेंजीन है, इनके साथ 3 ऑक्सीजन एटम यूटिलाइज हुए हैं। देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड? इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये ऑक्सीजन यहां से आएगा। KMnO4 की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा, ये वाला ऑक्सीजन यहां अटैच होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां ऑक्सीजन क्या है? फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल यहां, ये बॉन्ड स्प्लिटिंग होगी, बॉन्ड स्प्लिटिंग होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल और इट इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इसकी। फर्दर ऑक्सीडेशन कैसी होगी? अनदर ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। KMnO4 की मौजूदगी में ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा किस चीज में? बेंजल्डिहाइड में। यहां से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये OH यहां से एलिमिनेट होगा, यहां से, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा। ये H और OH आपस में कंबाइन होकर H2O बना लेंगे और वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेड है, एक ये अनपेड है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। देन फर्दर ऑक्सीडेशन
फर्दर ऑक्सीडेशन पर इन द प्रेजेंस ऑफ के इम्यूनोफोर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड।